रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने जा रहा है। ये वही सिस्टम है जो अंग्रेजों ने 1856 में सबसे पहले शुरू किया था। लेकिन ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और छत्तीसगढ़ में इसे क्यों लाया जा रहा है, आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। तो नमस्ते, मैं सोनी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम मतलब पुलिस को सिर्फ कानून या व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट जैसी कुछ खास पावर भी मिल जाती है। यानी अब पुलिस सिर्फ एफआईआर लिखने या अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो सीधे कई बड़े फैसले भी ले सकेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी इलाके में शांति भंग होने का खतरा है तो पुलिस सीधे किसी को भी हिरासत में ले सकती है। पुलिस खुद गुंडा एक्ट या NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा सकती है। होटल, बार और हथियारों की लाइसेंस भी जारी कर सकती है। धरना प्रदर्शन की अनुमति या रोकथाम का फैसला भी कर सकती है। दंगे, जमीन विवाद या भीड़ नियंत्रण में तुरंत कार्रवाई भी कर सकती है। यानी जिस काम के लिए पहले कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करना पड़ता था, अब पुलिस खुद तुरंत फैसला ले सकेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश हुकूमत ने की थी। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कोलकाता में लागू किया, फिर 1866 में मुंबई में और 1888 में चेन्नई में शुरू हुआ। आजादी के बाद धीरे धीरे इसे देश के सबसे बड़े शहरों में लागू किया जाने लगा। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर अंग्रेजों ने इसे क्यों लागू किया था। उस दौरान ब्रिटिश राज के दौरान बड़े शहरों में जनसंख्या और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। तब का पुलिस और मजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध और कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हो रहा था। कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पास फैसले लेने में समय लगता था, जिससे अपराध और बढ़ जाते थे। इसलिए अंग्रेजों ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियां देकर पुलिस को ताकतवर बनाया। उनका मकसद था अपराधियों पर तुरंत नियंत्रण पाना, फैसले लेने में देर न हो और उनकी हुकूमत मजबूत बनी रहे। आज भारत के कई बड़े शहर पुलिस कमिश्नर सिस्टम से चलते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, भोपाल, इंदौर और जसपुर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिकार हैं। राजस्थान में ACP को कोर्ट जैसी पावर है, यानी वो केस की सुनवाई और फैसला कर सकता है। नागपुर में पुलिस कमिश्नर शादी, जुलूस, आतिशबाजी की अनुमति, यहाँ तक कि संतान गोद लेने की अनुमति भी देता है। यूपी में पुलिस को 14 बड़े एक्ट के अधिकार मिले हैं, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस रोकने और कर्फ्यू लगाने तक की पावर शामिल है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में कौन कौन से पद होते हैं? पुलिस कमिश्नर ADG या IG रैंक का अधिकारी होता है, जो पूरे जिले का कमान संभालता है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर की मदद करता है और अलग अलग विंग देखता है। अपर पुलिस आयुक्त सुरक्षा, अपराध या ट्रैफिक जैसे खास विभाग की जिम्मेदारी होती है। पुलिस उपायुक्त DCP SSP की तरह शहर के बड़े जोन का जिम्मा संभालता है। सहायक पुलिस आयुक्त ACP CO की तरह 2 से 4 थानों की देखरेख करता है। थाना प्रभारी SI और कांस्टेबल थाने और फील्ड लेवल पर जिम्मेदारी निभाते हैं। यानी एक शहर को कई जोनों में बांटा जाता है। हर जोन का अपना DCP होता है। अब बात करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों लागू किया जा रहा है। रायपुर जिले में अपराध दर लगातार बढ़ रही है। जनवरी 2025 से अब तक जिले में 6000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 50 से अधिक हत्याएं और चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 95% मामलों में आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं था। इसके अलावा 65 से ज्यादा चाकूबाजी के केस सामने आए हैं। इन हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को घोषणा की कि रायपुर में 1 नवंबर 2025 से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। अगर यह सफल रहा तो इसे बिलासपुर, दुर्ग और अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। अगर ये सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो इसके संभावित फायदे क्या होंगे? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। इससे अपराध पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और फैसले लेने में देरी नहीं होगी। कलेक्टर के पास लंबित फाइलें भी कम होगी और कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यही है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पुलिस को सिर्फ अपराधी पकड़ने की नहीं बल्कि फैसले लेने की भी ताकत मिलती है।
रायपुर में 1 नवंबर से यह व्यवस्था लागू होगी। अगर ट्रायल प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े जिलों में भी यह लागू किया जाएगा। अब आपकी बारी, क्या आपको लगता है कि पुलिस को इतनी ज्यादा ताकत देना सही है या पुलिस इसका दुरुपयोग कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।